परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 गाइए बरसाने वाली राधा 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 राधा। जरा तुम गाओ जोर से बरसाने वाली। बड़े कंजूस टाइप के हो, जरा जोर से गाओ बरसाने वाली। हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधे जय जय श्री राधे बरसाने वाली की जय हो। एक दाही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृस्तत्र नारदम। आहा, चार कुमार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आए। नारद जी आए, महाराज प्रणाम। अरे मुंह क्यों लटकाए महाराज? महाराज क्या बताएं? अरे छोड़ो, साधुओं को मुस्कुराता रहना चाहिए। हम तो साधुओं की क्या तुम लोगों की भी कहेंगे। गृहस्थियों को भी मुस्कुराना चाहिए बाहर, पर घरवाली के सामने नहीं। घरवाली के सामने बेचारे पति मुस्कुराते हैं तो घरवालियों को बड़ी टेंशन हो जाती। एक हमारा चेला है, बाहर खूब हंसता है, घर जाते ही ऐसे मुंह लटका लेता है जैसे पिट के आया। हमें बड़ी टेंशन होती। हम कहा एक बात बताओ, तुम बाहर बड़े हंसते हो, घर पे जाते ही मुंह क्यों लटका लेते हो? बोले गुरुजी घर पे हंसते हुए जाओ तो घरवाली 20 सवाल पूछती है। कहां से आ रहे हो? कहां गुलछर्रे उड़ा रहे थे? हैं बड़े मजे में हो? हम तो इधर टेंशन में मर रहे हैं, तुम बाहर हंस रहे हो। तो बाद में हमें पता लगा कि आदमी विवाह के बाद सीरियस क्यों हो जाता है, उसका और कोई कारण नहीं है, घरवाली कारण होती। तो हम तो ये भी कहेंगे भैया मुस्कुराते सब रहो। नारद जी तो कह रहे हैं चारों कुमार, पर सब मुस्कुराओ भैया। पुराने जमाने में फोटो वाला आता था, कैमरा वाला, अंग्रेजी भले ही ना वाको आवे, पर एक शब्द बोलता था प्लीज स्माइल, और हम लोग 3200 निकाल लेते हैं। बताओ, थोड़ा सा मुस्कुराने से बाद में जब फोटो आती, हा क्या गजब की फोटो है भैया, ये शादी के लिए जानी है। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो बढ़िया आ सकती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बढ़िया आ सकती है? हम नहीं कह रहे। चारों कुमारों ने नारद जी से कहा, अरे नारद जी, चिंता चिता से बढ़कर है। चिंता चिता से बढ़कर है, घुन समान लग जाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जिंदे को चिंता खाती है। चिंता और चिता दोनों में एक मात्रा का अंतर है। एक बात और बोले, बुरा ना मानना, चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, पर जो चिंता की फाकी करे, सुबह को नाम फकीर। फकीर कौन? बुरा ना मानना, हमें टेंशन लेना नहीं चाहिए, देना चाहिए। हमारी एक आदत होती है, एक हमारी निजी आदत है, भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो सम्राटों जैसी चलती है। जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो बादशाह जैसी चलेंगे। कई लोग हमारी चाल को देखकर जलते हैं। हम उनसे कहते हैं माय डियर ठटरी के बरे, तुम अपनी जलन बरकरार रखो, हम अपना जलवा बरकरार रखेंगे। हाँ, अब भाई किसी को हमसे दिक्कत है तो ये उसको दिक्कत है, हमको क्या दिक्कत है? उसको दिक्कत है। कोई तुम्हारा पड़ोसी तुमसे जल रहा तो तुम काहे को मर रहे हो? जल रहा है। एक आदमी हमें बोला, बोले गुरुजी हम तुम्हारा नाम लेते हैं, पड़ोसी भाली गाली देता है। हम कहा तुम पागल हो, तुम बाहर वोट टांग दो, हम बागेश्वर वाले हैं, और झंझट खत्म। जब भी वोट पड़ेगा अपने आप मरेगा। तो हमें क्या टेंशन?
तो चिंता, नारद जी तुम चिंता में क्यों? हम चिंता में नहीं। कारण क्या है महाराज? अपनी चिंता में नहीं है, साधु का स्वभाव ऐसा होता है। कैसा? परहित धर्म सहस नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं। ये चिंता है साधु। साधु की कोई अपनी निजी टेंशन नहीं होती। साधु की माई बाप दूसरे की चिंता अपनी होती है। लोग हमसे पूछते हैं आप इतनी मेहनत क्यों करते? हम भी अपने लिए थोड़ी करते, हिंदुओं के लिए करते हैं। हमारी क्या चिंता, हमारी क्या चिंता? चिंता तो हमें हिंदुओं की है। नारद जी से सीखो। आहा, क्या चिंता है महाराज? अब चारों ऋषियों को अपनी बात बताई नारद जी। महाराज कुछ मत पूछो। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति। हम पृथ्वी लोक में आए। क्यों आए? सत्संग करने। अच्छा, इसका मतलब क्या है? नारद जी कह रहे सत्संग करने पृथ्वी लोक में आए। मतलब सीधा सा है, अगर तुम्हें सत्संग करना है तो यही मिलेगा, वहां नहीं मिलेगा। हाँ, वहां तुम इंद्रलोक में जाके कहो कि बाबा बागेश्वर की कथा दिखाओ, तो आज तक ऐसी कोई ब्रेकिंग न्यूज ऊपर से नहीं आई कि बाबा बागेश्वर की कथा सची महारानी सुनती हुई, इंद्र की पत्नी ना, कोई ऐसी नहीं। तो सत्संग कहां मिलेगा? यही मिलेगा।